This meeting is being recorded. So students, once again आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट। हम आज कोर्स को जानने के साथ साथ ये समझेंगे कि कैसे ये कोर्स आपको इन फ्यूचर एक अच्छी जॉब प्रोवाइड कर सकता है, कैसे इसमें आपको प्लेसमेंट मिल सकती है, किस तरीके से ग्रोथ होती है और क्या इंटरनेशनल लेवल पर इसका स्कोप रहता है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे आज के सेशन में कि ये जो होटल मैनेजमेंट कोर्स है आपके लिए क्यों बेस्ट चॉइस बनने वाला है और आज ये इतना इम्पोर्टेंट जो करियर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कितना ज्यादा इसका ग्रोथ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन भी विजिबल हो रही होगी। तो आप सभी के स्क्रीन पर एक नाम शो हो रहा है, बी वोट इन होटल मैनेजमेंट। बी वोट जो अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स, जो कि पूरे 3 साल की डिग्री होती है हर एक 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए। विमोसा स्किल्स के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, आज तक हमने 500 प्लस स्टूडेंट्स को प्लेस किया है और स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे भी जो आउट ऑफ कंट्री में जो बच्चे आज जॉब कर रहे हैं उनका अगर हम पैकेज की भी बात करें, बच्चे 1,38,000 समथिंग मंथली सैलरी भी ले रहे हैं। इसमें आपको फर्स्ट डे से इनकम भी लेने का मौका मिलता है, साथ ही साथ आपको एक यूजीसी अप्रूव डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, अभी स्टूडेंट्स आप सभी को ना चैट बॉक्स का भी यूज करना होगा। हम बीच में क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको चैट बॉक्स में यस और नो का टाइप भी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। या अभी आप सभी से मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आप में से पिछले 6 महीने में कोई भी इनकम अर्न कर रहा है कोई स्टूडेंट? चैट बॉक्स में आप सिंपली हाँ या ना का जवाब दीजिए। नो। मुस्तकीम खान कह रहे हैं बिल नहीं। ऋतिक भी कह रहे हैं नो। शान नो। ओके, ठीक है, मतलब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले काफी टाइम से कोई भी इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अनिल कुमार भी कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी 12 पास है और अपने करियर को लेकर सीरियस है, एक बार चैट बॉक्स में रेडी टाइप करें, फिर हम इसे आगे बढ़ाते हैं। यस, रेडी है ऋतिक, गुड, रेडी, यस। आकाश शर्मा रेडी, वेरी गुड। शिव भी यस। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। आप सभी स्टूडेंट्स ने एक बार अपना माइक कैमरा ऑफ ही रखना, ताकि जो मैं बोल रही हूँ आपको दिखा रही हूँ वो क्लियर समझ आए, क्योंकि आखिरी के 20-25 मिनट आप सभी को मिलेंगे जिसमें आप अपना क्वेश्चन भी पुट आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक परसेंटेज रेट दिख रहा होगा, 16% रेट इन इंडिया। बेसिकली है क्या? अभी जैसे आप सभी से मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप में से कितने स्टूडेंट है जो 12 पास हैं, हाल फिलहाल कोई इनकम अर्न नहीं कर रहे। तो बच्चों देखो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ 12वीं ही नहीं, ग्रेजुएशन पास भी है, लेकिन स्टिल कंफ्यूज हैं, करे क्या, कहाँ जॉब करे। पढ़ाई तो कर ली लेकिन वैसी नौकरी भी नहीं मिल रही, जो नौकरी मिल रही है वो पढ़ाई जैसी नहीं है। इससे पीछे जो प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ है जो 15 से 25 साल प्लस हैं, वो जितने भी यूथ हमारे हैं, आप भी इन फ्यूचर हमारे यूथ ही हैं, वो अनट्रेन्ड है। उनके पास एजुकेशन है, वो डिग्री होल्डर भी हैं, उन्होंने काफी सारे कोर्सेज कर रखे, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, ग्रोथ नहीं है। तो आज इस सेशन में हम सबसे ज्यादा स्किल्स के ऊपर भी बात करेंगे, कैसे आप इस कोर्स में पढ़ेंगे भी सही और अपनी स्किल्स, अपनी जो एक्सपीरियंस वो भी एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। बिल्कुल, इससे पहले वाली जो स्लाइड में मैंने बोला था ना कि बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें जॉब कुछ और मिलती है, पढ़ाई किसी और चीज से करते हैं। तो छोटे से साइकिल से समझो, आप 12 कर लेते हो, उसके बाद किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तैयारी करते हो सिर्फ आप, और एक तैयारी के अंदर फंसते रह जाते हो, किसी ना किसी चीज की तैयारी करते ही रह जाते हो। 25-26 साल 28 साल निकल जाते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता किया क्या था। जैसे कि पहले कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करोगे, किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, नोट्स बनाते हो, बुकें पढ़ते हो, डिग्री लेते हो, ट्यूशन रखते हो, पर नौकरी फिर भी नहीं मिल पाती। पता है ऐसे क्यों हो रहा है? क्यों ये ट्रैक में बच्चे फंसते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज आ जाती है, जो कि काफी सालों से आपके बड़े भाई बहनों ने, आपके पेरेंट्स में भी कई बार उन्होंने, वो एजुकेटेड है, वो भी यही करते हैं। 12वीं करके किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज उनके पास भरपूर होती है, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन आगे जॉब नहीं ले पाते। रीजन, थ्योरेटिकल नॉलेज तो है बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रैप है जिसमें अब कोई भी स्टूडेंट नहीं फंसना चाहता, वो यही चाहता है कि सीखे भी सही और साथ में पढ़ाई भी हमारे पास हो। तो नेक्स्ट हम स्लाइड पे बढ़ते हैं। जिन्हें लगता है
स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आप सबसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, बीए, बीकॉम, उनको करने से आज नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है? चैट बॉक्स में 100% टाइप यस सही का करो आप कि हाँ बिल्कुल ये बहुत मुश्किल हो चुका है कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी जॉब नहीं मिल पा रही। यस। शिवजीत कह रहे हैं यस। प्रियांशु यस। आकाश शर्मा यस। ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मे भी कुछ नेटवर्क इशू हो रहा होगा आपकी साइड से। जय भी कह रहे हैं हाँ जी, बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स, आप सभी फैक्ट्स जान रहे हैं कि आसपास आपके सोसाइटी में आपके आसपास हो क्या रहा है कि कोर्स भी कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही। तो आप सभी अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस एंड कंसर्न है, ये देखकर हमें भी काफी अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब हम कोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि किस तरीके का प्रोग्राम है, क्या इसकी ड्यूरेशन रहती है, क्या कुछ यूनिवर्सिटी है। बी वोट इन होटल मैनेजमेंट क्या है? पहले तो ये जानो होटल मैनेजमेंट होता क्या है, क्या ये पढ़ाई है, किस तरीके की पढ़ाई होती है। होटल मैनेजमेंट का छोटा सा एग्जांपल से आप समझोगे। आप सभी फैमिली साथ एक घर में रहते हो, तो एक बार कोई फंक्शन होता है, हमारे कोई वेडिंग होता है, तो हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, जैसे डेकोरेशन, साफ सफाई का ध्यान रखना, अच्छी डिशेस बनाना, गेस्ट जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं उनके साथ अच्छे से ट्रीट स्माइल के साथ रहना। तो सारी चीजें हम ना छोटी मोटी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं। तो ये सेम चीजें घर से निकल के बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बिल्डिंग में होती है, उसे बोलते हैं होटल। और ये पढ़ाई के तरीके से पढ़ाई जाती है, जिसमें आगे काफी अच्छा जॉब करियर स्कोप भी रहते हैं। बड़े बड़े होटल्स में जब गेस्ट आते हैं उनको कैसे आने से लेकर जाने तक की प्रॉपर मैनेज करके चलना, वो एक मैनेजमेंट कहलाती है। सेम यही पूरा एक कोर्स है, होटल मैनेजमेंट बोलते हैं जिसे। बी वो बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स, जो कि ट्रेडिशनल कोर्सेज से हटकर है। जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनसे हटकर कैसे हैं, वो आज हम आने वाले स्लाइड्स में और भी इसके बारे में डीपली में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज, ये जो कोर्स है पूरे 3 साल का है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर है, यानी कि पर ईयर 2 सेमेस्टर। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, लिंग्यास विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है दिल्ली फरीदाबाद में, जहां से आपके कोर्स करवाया जाएगा। रिकॉग्नाइजेशन एक ये यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी रहेगी। यूपीएससी मेंस एमबीए इनमें भी ये वैलिड रहती है। और साथ में हम ट्रेनिंग की बात करें, इसमें आपको 70 से 80% स्टडी करोगे आप प्रैक्टिकली, और 20 से 30% थ्योरेटिकल करते हो। ओजीटी हावर्स, ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि आपको ना फर्स्ट डे से इसमें ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे जाने का मौका मिलेगा। वहां रहते आप रियल होटल में जाकर ट्रेनिंग लेते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो डिग्री आप करोगे ना, ये आप आगे इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी काफी ज्यादा आपको स्कोप मिलता है, वहां भी एलिजिबल होते हो आप इस कोर्स को करने के दौरान। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब हम छोटा सा एक डिफरेंस समझेंगे कि ट्रेडिशनल कोर्सेज जो सालों से चलते आ रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, काफी सारे कोर्सेज, और जो विमोसा स्किल्स आपको बी वोट इन होटल मैनेजमेंट कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है, कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे। पहले, ये पूरे 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल की हम पहले बात करेंगे, फिर हम वोकेशनल पे हम जाएंगे विमोसा के थ्रू। तो ये जो 3 साल का कोर्स होता है ट्रेडिशनली में, कोई इनकम नहीं होती, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, कोई प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप, कोई इंडस्ट्रियल नेटवर्क नहीं रहता आपके पास। 3 साल बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं रहती। अभी आप सभी ने चैट बॉक्स में यस करा था कि मैडम डिग्री लेने के बाद नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो यही ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी यही चलता आ रहा है कि 3 साल हो जाते हैं लेकिन कोई नौकरी की गारंटी नहीं रहती। घर पर 3 से 5 लाख का बोझ बन जाते हैं, पेरेंट्स हमारी लाखों की फीस भरते हैं, डिग्री के बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं होता हमारे पास। वही विमोसा स्किल्स की अगर हम बात करें, पहले दिन से आपको यहाँ पे स्टाइपेंड अर्न करने का मौका मिलेगा। फर्स्ट डे से आप होटल इंडस्ट्री जब ज्वाइन करोगे, आपको पर मंथ 10,000 स्टाइपेंड मनी मिलता है। 70% स्टडी जो होगी आपकी प्रैक्टिकली होगी। तो सोचते देखो आप कितना सारा पार्ट आप अपने खुद के ऊपर दे रहे हो, सीखने पे दे रहे हो, रियल इंडस्ट्री में रह के, रियल होटल में रह के काम करोगे, और 1200 कुछ घंटे ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हो। होटल इंडस्ट्री में ना वर्किंग आवर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जितना घंटा आप ज्यादा होटल में रह के काम करोगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को दे रहे हो, सीख रहे हो। तो वर्किंग आवर काफी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, जो इसमें आपको 1200 समथिंग दिख रहा है ना वर्किंग आवर, ये चीज विमोसा की पहले दिन से गारंटी होती है। गारंटी क्यों होती है, आप ये देखो कि आपने यहाँ पर पढ़ाई भी करी है, साथ में आपके पास एक्सपीरियंस स्किल्स भी है, तो डेफिनेटली आपको जॉब स्कोप काफी अच्छा देखने को मिलेगा। घर पर 1 रुपए का बोझ नहीं होगा। ट्रेडिशनल कोर्सेज में लाखों की फीस पेरेंट्स भरते हैं इस उम्मीद से कि हाँ आगे बच्चा डिग्री करके अच्छी जॉब करेगा,
लेकिन वोकेशनली कोर्स में जो आप अभी एचएम में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर घर पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनते हो। पहले दिन से जो आप 10,000 रुपये स्टाइफन मनी कमाओगे, उससे आप अपनी फीस भी भरते हो। 3 साल बाद आपके पास एक डिग्री होगी, एक्सपीरियंस होगा और गारंटी होगी जॉब, और एक बहुत अच्छा बैंक बैलेंस भी होता है आपका। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। उसी डिफरेंस से हम ये देखते हैं कि 3 साल बाद का क्या रहेगा। अभी हमने ये जाना कि 3 साल के दौरान क्या क्या चीजें आपको देखने को, क्या फर्क मिलेगा। अब 3 साल बाद क्या मिलता है। ट्रेडिशनल की बात करो, वही बैंक बैलेंस जीरो है, कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि होटल या फिर किसी इंडस्ट्री को तो देखा ही नहीं, क्लासरूम में रहकर सिर्फ पढ़ाई हमने करी है। स्किल्स की बात करोगे, सिर्फ थ्योरेटिकल है, क्वेश्चंस आंसर आपको रटे होते हैं, पता होता है कौन से पेज पे कौन सा थ्योरी लिखा हुआ है, लेकिन स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है। जॉब की बात करोगे तो एक्सपीरियंस चाहिए होगा, वो आपने लिया नहीं होगा। और घर का बोझ वही 3, 5, 6 लाख, पता नहीं लाखों की फीस आपके पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है बोझ, और आपके लिए भी होता है कि हमने फीस भर दी, अब जॉब कहाँ ढूंढे, राइट। बी वोट की बात करें, बैंक बैलेंस 2 लाख प्लस सेविंग आप कर लेते हो। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 2 लाख प्लस तो आपकी इसमें सेविंग हो जाती है, फीस अलग चली जाएगी, सेविंग भी कर लोगे। वर्किंग एक्सपीरियंस रियल रहता है, पहले दिन से आप एक्सपीरियंस लेते तो पूरे 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होता, कोई 6, 8 महीने साल का नहीं, पूरे 3 साल का। ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है। स्किल्स की बात करोगे, इंडस्ट्री की आपको रेडी, प्रैक्टिकली आप देख रहे हो चीजें, तो आप हर एक इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाओगे। किसी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है आपके पास एडवांस आ जाता है। जॉब आपके पास ऑलरेडी रहेगी, काफी अच्छा सैलरी पैकेज भी आप आगे ग्रोथ करते हो, 25 से 30 हजार तो आपको स्टार्टिंग में ऑफर किया जाता है। घर का बोझ बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस कोर्स को करने से ना 3 साल नहीं देते आप, बल्कि एटलीस्ट 36 मंथ पेड एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है इसमें। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब आप ये देखोगे कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के साथ साथ आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें, फाउंडेशन, यानी कि किसी भी चीज को करने की एक नींव रखी जाती है ना, सीखा जाता है। जैसे हम नर्सरी में कैसे ABCD सीखते हैं, इसमें भी आपको बिल्कुल बेसिक से, जीरो से सिखाया जाता है, लास्ट तक, लीडरशिप तक, एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक हैंडल करने का आपके पास स्किल्स आ जाता है। जिसमें हर एक सेमेस्टर में नई नई चीजें आप सीखोगे, हर एक सेमेस्टर में नया कुछ करने का मौका मिलेगा। अगर हम मेजरली बात करें डिपार्टमेंट्स की, फूड प्रोडक्शन हो गया, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज हो गया, फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेशनल क्रूज के बारे में, बार ऑपरेशन हो गया, एडवांस कलनरी हो गया, फाइन डाइनिंग, मतलब काफी कुछ, मैनेजमेंट तक। और इंटर्नशिप पे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े इवेंट्स कैसे मैनेज करना, तो वो सब आपको बारीकी से इसमें सीखने को मिलेगा। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 सेमेस्टर में, हर एक सेमेस्टर में आप नई चीजें करोगे, नई चीजें सीखोगे। तो आपको सीखने का इसमें अनलिमिटेड, अगर आप स्कोप की बात करो ना, तो बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ट्रेनिंग मॉडल की बात करो, 70/30 लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब ये होता है, इस कोर्स में 70% तो आपकी जो पढ़ाई रहती है ना, वो होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब फर्स्ट डे से होटल ज्वाइन करोगे, वहां रहते काम करोगे, सीखोगे, और बच्चे हो जो 30% है ना, अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी। ऐसा नहीं है कि होटल में रह के बस काम कर रहे हो, दैट्स इट। पढ़ाई भी है, एग्जाम भी होते हैं, वो सब आप ऑनलाइन मोड पर इजिली कवर कर लेते हो। और वही वर्किंग आवर्स की जो मैं आपको बता रही थी, 1200 प्लस आप वर्किंग आवर भी देते हो। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में होगा क्या। डेस्क का चेक इन चेकआउट आपको करना सिखाया जाता है, जो कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में कवर होगा। हाउस कीपिंग के बारे में आप सीखोगे, किचन में रहकर कुकिंग, प्लेटिंग, चॉपिंग, काफी कुछ सीखते हो। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना, ये सारी चीजें आपको रियली ये इंडस्ट्री के अंदर रहकर सीखने को भी मिलेगा। और किताब में जब पढ़ोगे तो इजिली हो जाता है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, आप ये सोचते रही तो अभी करके तो आए थे होटल में, ये चीज है। अब ये जो प्रैक्टिकली आप मैं आपको बता रही थी, इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि डॉक्टर्स करते हैं MBBS। उसमें क्या होता है कि वो हॉस्पिटल के वार्ड में रहकर इंटर्नशिप करते हैं, सेम आपको भी होटल में रहकर रियल इन्वायरमेंट में सीखने को मौका मिलेगा। ये चीज आप डॉक्टर से थोड़ा इजिली कंपेयर कर लोगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहले दिन से जब आप होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो ना, तो कम से कम 1 साल तो आपको सीखने को देना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपकी फाउंडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। आप सीखते हो, इन्वायरमेंट में रह के अपने आप को वैसे बनाते हो, थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं दी जाती, वहां पर आपको प्रैक्टिकली काम करोगे, सीखोगे। तो 1 साल तक आपको ट्रेनिंग देकर सीखना होगा। सेम यही चीज भाई मैंने आपको बताया कि डॉक्टर वाली सोच रखो आप पहले, कि डॉक्टर भी कई टाइम तक सिर्फ पढ़ता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद जब वो ट्रेनिंग लेता है ना, वो वार्ड में रहकर, हॉस्पिटल में रहकर जब अपने इंटर्नशिप पूरा करता है,
फिर जाके वो एक डॉक्टर बनता है। सेम यही चीज इस इंडस्ट्री से भी आप कंपेयर करोगे, इसमें आपको पहले दिन से जाके सीखने का भी मौका मिल रहा है। और मैं आज एक बात बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको पहले दिन से ही, पहले सेमेस्टर से ही फ्रंट ऑफिस जैसे डिपार्टमेंट में डेस्क के साथ रिलेशन बनाने तक का ऑफर किया जाता है। वो पहले दिन से सीख पाते हैं। और आज क्राउन प्लाजा जो कि टॉप होटल की अगर हम बात करें, हर एक होटल किसी ना किसी ग्रुप का होता है, 4 स्टार 5 स्टार में। तो क्राउन प्लाजा जैसे होटल में भी हमारे स्टूडेंट आज पहले दिन से गेस्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, उनके साथ मैनेज करना सीखते हैं। ये चीज है। अभी आपको मैं बता रही थी ना कि स्टूडेंट क्राउन प्लाजा जैसे होटल में भी रहता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे वीडियोस है जिसमें स्टूडेंट्स खुद अपने मुंह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो आज आप सभी देखोगे, तो थोड़ा ध्यान से आप इस चीज को सुनना। हाय एवरीवन, मेरा नाम विनीत है। मैं विमोसा स्किल का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ से होटल मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था और अब मुझे द फन रेजिडेंस सोमनाथ होटल में ओजीटी का मौका मिला है। विमोसा के ट्रेनर ने मुझे हर स्टेप पे गाइड किया, इंटरव्यू से लेके कॉन्फिडेंस तक। अब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे फील होता है कि यहाँ से सीखी हर चीज़ मेरे काम आ रही है। मैं सब स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, मेहनत करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू विमोसा स्किल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, तो ये स्टूडेंट ने खुद बताया अपने बारे में, कहाँ रहता था, कैसे इसने जर्नी स्टार्ट करी। और इसने बहुत अच्छी लास्ट में लाइन बोली है कि विमोसा ने जो मुझे करियर दिया है जो मैं चाहता था। यानी कि हर स्टूडेंट जो चाहता है ना, आज उसे वो करने का मौका भी मिलेगा। ये स्टूडेंट्स, जब अभी मैं आपको एक दो और वीडियो दिखाऊंगी, आप जरूर एक बार के लिए अपने आप को इस वीडियो में रख के देखो कि हाँ, मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। इन फ्यूचर मैं भी दूसरों को इंस्पायर करूंगा। आओ हम एक और बच्चे की स्टोरी सुनते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नित्यानंद सिंह है। मैं महाराष्ट्र में मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल का डिग्री कोर्स कर रहा हूँ लिंगियस यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे क्लार्क इन स्वीट्स में 2 महीनों से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने मिल रहा है। और जो चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे सीनियर्स मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू विमोसा टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ जो कि विमोसा स्किल की तरफ से 100% प्लेसमेंट मिला है और मैं लेमन ट्री होटल राजकोट में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। विमोसा स्किल के जितने भी हमारे टीचर है, अभिषेक सर, सिद्धार्थ सर, कमल सर, अनु मैम, ये सारे लोग मेरे को बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। जी, तो आई होप आपको वीडियो देख के काफी अच्छा लगा होगा। मेरा ये वीडियो आप सबको दिखाने का एक मेन मोटिव ये है कि ये बच्चे भी आप जैसे ही हैं, आप जैसे ही बच्चों में से निकले हैं। कोई इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं था, कोई इन्होंने हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं करी हुई थी। बस फर्क ये था कि इनके मन में था कि हाँ, हमें कुछ करना है अलग। मेहनत करने के लिए सब तैयार है, आप भी बोलिए हाँ मैडम हम भी कर सकते, बट आपको एक डिसीजन लेना है। तो इस बच्चे ने बहुत एक लास्ट में प्यारी लाइन बोली है कि विमोसा स्किल्स से जितने भी हमारे टीचर्स हैं, ये हमारे लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प सपोर्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमारे बीच हमारे टीममेट मिसेस निकिता मैम है, मैं उनको एक बार वेलकम भी करूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा होटल के जो रियल फैक्ट्स होते हैं ना, कि जब बच्चा होटल जाता है तो किन किन चीजों को वो फेस करता है, उनको हम कैसे हेल्प करते हैं सोल्व करने में, तो उसके बारे में थोड़ा आप मैम बताइए। Thank you, Sonia ma'am. Thank you so much. And thank you, students, so much. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये जो स्क्रीन पे आप अलग अलग होटल के लोगोज देख रहे हो, ये सिर्फ लोगो नहीं है। मैं आपको वन बाय वन ना इनके नेम रीड आउट करके बताती हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले क्लार्क सेल, उसके बाद है दी फर्न सीरीज बाय मैरियट, क्राउन प्लाजा, हॉलीडे इन एक्सप्रेस, उम्मेद होटल, लेमन ट्री। ये सभी जाने माने ब्रांड्स हैं, होटल इंडस्ट्री के जाने माने ब्रांड्स हैं। ये सिर्फ होटल के लोगोज नहीं है स्टूडेंट्स, बल्कि ये आपके करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारा प्रोग्राम ऑन जॉब ट्रेनिंग बेस्ड है। इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ क्लासरूम में नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करते हुए सीखेंगे। ट्रेनिंग के दौरान आप फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, हाउसकीपिंग और किचन जैसे डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज काफी इंप्रूव होता है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइफन, फूड एंड इसके साथ साथ अकोमोडेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि आप पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं।
जब आप एक रेप्यूटेड होटल ब्रांड में ट्रेनिंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ जाती है। अब स्टूडेंट्स, इतना तो आप लोगों को भी पता होगा कि अगर किसी भी रेप्यूटेड ब्रांड में हमने ट्रेनिंग की है, काम किया है, अगर हमारे पास 2 से 3 साल का भी एक्सपीरियंस है और वो अगर आप अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो, तो किसी भी बड़े से बड़े होटल में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो डेफिनेटली आपको सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके अंदर वो स्किल्स है, वो एबिलिटी है, वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, आप एक प्रेजेंटेबल बन जाते हो, आप प्रेजेंटेबल बन जाते हो, आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड अलग होता है, आपका एटीट्यूड अलग होता है, सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। ओके, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि होटल सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखते, वो आपका एटीट्यूड, ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन और लर्निंग माइंडसेट देखते हैं। अगर ये क्वालिटीज आप डेवलप करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के पास टाइम है, मौका है, एज सून एज पॉसिबल आप एनरोल करिए। जैसे ही आप एनरोल करेंगे, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको लाइक जैसे अभी मैम ने आपको समझाया कि होटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन सभी से रिलेटेड आपको नॉलेज दी जाएगी, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग होगी। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के पास मौका है, आप एनरोल करिए एंड अपने करियर की नई शुरुआत करिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बिल्कुल सही था मैडम ने कि अभी आपके पास मौका है, तो काफी अच्छा मौका है। हर एक बच्चे को मैं कह सकती हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स से फिर से मेरा एक क्वेश्चन है, जिन्हें पहले दिन से इनकम चाहिए, घर पर बोझ नहीं बनना चाहते, चैट बॉक्स में यस का टाइप करो। हर कोई यही चाहता है कि हाँ हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, खुद का खर्चा एटलीस्ट खुद निकाले, इनकम कमाए। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि उनको पहले दिन से इनकम भी चाहिए और घर पे बोझ नहीं बनना चाहते? आकाश शर्मा, यस, गुड। शिवजीत, यस। स्टूडेंट, आप भी पार्टिसिपेट करिए, चैट बॉक्स आप सभी के पास है। यस नोट आप टाइप करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहता है। ऋतिक, यस मैम, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इनकम जो हमें मिलने वाली है, जैसे अभी मैंने पूछा कि कितने बच्चे इसमें इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो अभी आप ये भी देखोगे इनकम और फीस तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। लाइव कैलकुलेशन आप खुद भी जहां भी बैठे हो खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो। इस कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको फर्स्ट डे से स्टाइपेंड मनी मिलता है, जो आपकी कमाई होती है, जो कि 10,000 रुपये मिलेंगे। और इसमें आपको ईएमआई ऑप्शन मिलेगा मंथली, जो कि 4,250 कुछ रहेगा। तो जब आपको 10,000 में से 4,000 कुछ रुपए आप अपनी फीस के दोगे ईएमआई के थ्रू, तो बचा हुआ 5,000 5,500 समथिंग आपकी जेब में जाएगा। तो इस तरीके से आप बचत कर रहे हो। अगर मंथली भी आपको 12,000 स्टाइपेंड मिल रहा है, तो हर महीने 7,000 कुछ आप पैसा कमा रहे हो, बचा रहे हो। तो आप ये देखो कि पहले 5 महीने में जो आपका स्टाइपेंड आपके पास आ रहा है, उसके बची हुई पैसों से भी आप अपनी पूरी फीस का खर्चा निकाल सकते हो। पहले 5 महीने में भी आप 26,000 कुछ पैसे जमा कर लेते हो, वो आप अपनी फीस में भी दे सकते हो। ये चीज है। नेक्स्ट हम बात करें, मतलब कि आपकी नेट कॉस्ट क्या रहेगी, कॉस्ट की लगे बात करें कि आपकी जेब से कितना कुछ जा रहा है। तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, तो हम नेट बैलेंस की बात तो जीरो लग रहा है। बल्कि घर पर पैसे दोगे अपने पेरेंट्स को और पैसे दे सकते हो, पैसा लग नहीं रहा। जो लगेगा अभी वो आप अपनी फीस जो आप पे करते भी हो, वो होटल के जो स्टाइपेंड मनी से उससे पे करते हो। ये चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कोर्स में जब आप जुड़ते हो तो क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करी जा रही है। अब पहले दिन से लिंग्यास विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में जब आपका एडमिशन होता है, पूरे 3 साल की जो यूजीसी अप्रूव डिग्री भी रहती है, उसकी जो वैल्यू है 1,57,500 समथिंग है। वर्किंग हावर भी अगर आप 1,200 घंटे दे रहे हो, तो जो मार्केट वैल्यू आती है 50,000 कुछ जाती है। एनएसडीसी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसकी भी वैल्यू 15,000 कुछ है। प्लेसमेंट सपोर्ट बिल्कुल पहले दिन से क्राउन प्लाजा, लेमन ट्री, फॉर्न, रेजिडेंसी, मैरियोट जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलता है, उसकी भी मार्केट वैल्यू 25,000 कुछ रहती है। इंटरव्यू की तैयारी कराना, ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान रखना, उन सबका खर्चा भी 5,000 कुछ जाता है। तो टोटल वैल्यू की भी बात करते हो, 2 से 3 लाख के आसपास जाते हैं। बट आपकी एक्चुअली जो सेमेस्टर की फीस है 26,000 है। तो सोचो कितना कुछ आप सेव कर रहे हो। 2-3 लाख से जाकर सीधा 26,000 तक आपकी सिर्फ फीस ही निकल रही है। ये चीज है। पेमेंट ऑप्शन की अब हम बात करें, इसमें आपको 3 तरह के पेमेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा। पूरी कोर्स की जो फीस रहती है, पहला ऑप्शन लेते हो एक बारी में फीस पे करने का। पूरे जो आपकी डिटेल्स अगर हम बात करें कि फीस है कितनी,
अगर आप एक बारी में फीस पे करते हो तो 1,57,500 समथिंग आपकी फीस रहती है। सबसे कम पड़ता है ओवरऑल। हर एक स्टूडेंट यही ऑप्शन चूज करने की कोशिश करता है कि वो एक बारी में अपना फीस पे करे। ये तो ओवरऑल कम पड़ता है। दूसरा, ये फीस जब आप एक साथ पे करते हो तो आप हर महीने जो स्टाइफन मनी है इंजॉय कर रहे हो 10,000 समथिंग। सेमेस्टर वाइज अगर आप ऑप्शन भी चूज कर रहे हो, इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 26,000 कुछ फीस पे करनी होती है, पूरे 6 महीने की जो है एक बारी में पे करते हो। फिर 5 महीने का स्टाइफन रिकवर हो जाता है एक साथ आपका। थर्ड ऑप्शन है ईएमआई वाला। तो इनिशियल जो डाउन पेमेंट होते हैं 16,500 की आपको वन टाइम पे पे करनी होती है। उसके बाद हर महीने 4,250 रुपीज समथिंग आपको ईएमआई के थ्रू पे करना होता है। पूरे 3 साल तक आप पे करते हो। ये जाएगा आपका स्टाइफन मनी से ही। तो पॉजिटिव ही रहता है, ऐसी बात नहीं कि स्टाइफन मनी से 4,000 कुछ भी दे रहे हो तो कुछ पैसा आपकी जेब में बच भी रहा है। बट इन तीनों ऑप्शन में आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो 2,000 रुपये कन्फर्म आपको पहले पे करनी होती है। उसके बाद ये सारी बाकी की पेमेंट ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, चाहे आप ऑप्शन 1 ले, चाहे 2 ले, चाहे 3 ले। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको वन टाइम 2,000 पे करनी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री में डिफरेंस थोड़ा सा फीस को लेकर भी हम समझे कि अगर आप 1 साल का ऑप्शन चूज करते हो यानी कि डिप्लोमा करते हो, उसकी जो वन टाइम फीस है 62,500 समथिंग है। अगर आप ईएमआई ऑप्शन ले रहे हो तो इस फीस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है, जो कि 65 समथिंग बन जाएगा, 65,000। तो इसमें आप डाउन पेमेंट 16,500 की पहले करोगे। उसके बाद बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट आप ईएमआई के थ्रू दोगे, जो होटल से आपको मिलने लगेगा स्टाइपेंड है उसमें से। सेकंड ईयर में अगर मान लो 2 साल का आप करते हो एडवांस डिप्लोमा, उसमें भी 1 लाख कुछ आपकी फीस बनती है जो वन टाइम आप पे करोगे। वे अगर आप ईएमआई ऑप्शन लेते हो 1,10,000 समथिंग रहेगी आपकी टोटल फीस। सेम उसमें भी 16,500 आप पहले पे करोगे। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आपका ईएमआई बन जाता है जो होटल के स्टाइपेंड मनी से कवर होता है। सेम डिग्री में भी, तो चाहे आप 1 साल का करो, 2 साल का या 3 साल का, तीनों ही ऑप्शन में अगर आप ईएमआई ऑप्शन चूज कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट 16,500 की पहले करनी होगी। उसके बाद बाकी की फीस होटल से आप ले रहे हो वहीं से कवर होगा। इसमें भी सेम चीज अप्लाई होगी, रजिस्ट्रेशन फीस वन टाइम पर 2,000 फीस ही रहेगा तीनों ऑप्शन में। ये चीज है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर आप आज ही इनरोल करते हो तो आपको बहुत अच्छा एक बोनस मिलेगा। और ये काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हर बार इस चीज को अप्लाई करते हैं। पहले दिन से एडमिशन लेते हो तो इनरोल के 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे आप रजिस्ट्रेशन आज के आज कराओगे तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर कंफर्मेशन होटल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। घर वालों को दिखाने के लिए कुछ हो रहा, अभी आप लोगों ने सेशन ज्वाइन किया, आपको तो अच्छे से समझ आ रही, बट कई बार होता है पेरेंट्स को बताना है, भाई बहनों को कन्वेंस करना है, तो आपको ये घर वालों को सर्टिफिकेट्स भी दिखाने का मौका मिलता है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन ब्रोमिन पैट पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगी। हमारे बैच ऑलरेडी स्टार्ट नहीं है, काफी बैच से हम जब स्टार्ट करते तो 2 से 3 दिन में फिल हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को वेट भी करना पड़ जाता है लंबा लंबा। तो आपको यहाँ वेट नहीं करना पड़ेगा, अभी अगर इनरोल करते हो तो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस पैकेज भी मिलता है कि फर्स्ट डे से आपको हमारे काउंसलर के साथ बात की जाती है, आपके पेरेंट्स के साथ खुद हम बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को बताना और समझाना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आप भी बात करते हो बट हम भी पेरेंट्स से बात करते हो, तो आपको एक ये बोनस भी मिलेगा कि हम खुद आप सभी के पेरेंट्स से बात करेंगे, उनके डाउट्स क्लियर करेंगे। ये चीज है। पेमेंट लिंक आप सभी को चैट बॉक्स में अभी हमारी टीम शेयर कर देगी। तो आज ही अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सीट पक्की करते हो ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले, इतने अच्छे अच्छे आप बोनस भी एंजॉय कर सकते हो। बाकी की फीस बाद में पे करते हो, अभी रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपए पे करके अपना सीट बुक कर लेते हो, क्योंकि लिमिटेड सीट अभी आपको दिख रहा होगा सिर्फ 10 सीट है। मुझे नहीं लगता कि 10 भी पड़ी है, 2 से 3 या बची होगी, सभी बच्चों ने हाथों हाथ पेमेंट करवा भी ली होगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट होती है, लोकेशंस भी लिमिटेड होती है, बैचेस भी कंप्लीट हो जाते हैं। इंटरव्यू की अगर बात करें वो इंटरव्यू भी फटाफट होने लग जाते हैं, क्योंकि आगे टाइम ही नहीं बचता ना सीट बचती है। ये चीज है। अभी मैंने आपको बोला कि आज ही अभी जब भी अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आप आज इनरोल करते हो पहला सीट आपकी कंफर्म हो जाती है। वही बात है, पहले आओ पहले जाओ वाली, अभी करोगे तो हो जाएगा, बाद में फिर बैठना ही पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, टाइम की भी बचत हो जाएगी। जल्दी जितना जल्दी करोगे आपको टाइम मैनेजमेंट भी रहता है कि हाँ अभी हमने कर लिया तो 10 दिन के अंदर अंदर आपका कंफर्मेशन हो जाता है, आप होटल में जाने के लिए रेडी हो जाते हो, बोनस भी आप इंजॉय करते हो, फाइनेंशियली भी। हर दिन अगर मान लो स्टूडेंट आज आप नहीं कर रहे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद कर रहे हो, तो बहुत बड़ा आपका लॉस हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। हर दिन आप कहीं ना कहीं 3 से 4 हजार रुपए का नुकसान कर रहे हो अपना। ये चीज है।
नेक्स्ट एक लास्ट ही हमारी स्लाइड है। अभी तक इतना कुछ आपने जाना समझा, आपके माइंड में अब दो ही चीज होगा कि हाँ अच्छा है अभी के अभी इनरोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हाँ ठीक है देखते हैं 2-3 दिन में चॉइस करके सोच के बताएंगे, घर वाले से पूछेंगे। तो आज से 6 महीने बाद आपका क्या हो सकता है? दो है, या तो ए करोगे ऑप्शन या बी, होटल में रहकर काम कर रहे होगे, अच्छा स्टाइपेंड मनी एंजॉय कर रहे होगे, डिग्री चल रही होगी, घर वालों पर डिपेंड नहीं होगे। ऑप्शन बी, घर में बैठ कर फिर भी सोच ही रहे हो। चॉइस आपकी है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। राइट स्टूडेंट, तो इसी के साथ मैं अब हमारे सीनियर डायरेक्टर सोनू सर का वेलकम करती हूँ, और हमारे साथ हमारे मेंटोर सिद्धार्थ बनर्जी सर भी हैं। अभी स्टूडेंट्स जितने हमने देखा समझा, अब आपके माइंड में जो भी डाउट आ रहा होगा, अब आप सभी की टर्न है। 1 by 1 माइक कैमरा ऑन करो, अपने क्वेश्चन पूछो, अपने करियर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, आप सभी के पास अब मौका है। तो सोनू सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करिए, उनके मन में कोई सवाल आ रहे होंगे, प्लीज आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए सर। जी जी, थैंक यू सो मच सोनिया। काफी अच्छा जो है आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया है होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में, और इससे रिलेटेड जो होंगे बेनिफिट आफ्टर ज्वाइनिंग, जो कि क्वेरी से पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा कि पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या होता है। अगर हम कोई भी एजुकेशन अपने लिए करते हैं, चाहे कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो, मतलब हमारी पढ़ाई का रीजन क्या है, पढ़ाई हम क्यों करते हैं। रीजन यही होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर एजुकेशन, हम किसी न किसी अच्छी इंडस्ट्री को हम ज्वाइन करें, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की हम बात करते हैं, होटल्स की बात करते हैं, तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर रह के आप अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हो। ना केवल अपनी एजुकेशन को यहाँ पे पूरा करोगे, वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास में होगा, वो भी 3 साल का एक्सपीरियंस होगा 4 स्टार 5 स्टार होटल का। स्टाइफंड आपको मिलेगा, फूड अकोमोडेशन फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एजुकेशन आपकी पूरी हो जाती है, ग्रेजुएशन आपकी पूरी हो जाती है, फूड अकोमोडेशन मिल जाता है, एक्सपीरियंस मिल जाता है, स्टाइफंड आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेटर है एक ट्रेडिशनल एजुकेशन को पूरा करने में या ग्रेजुएशन कोर्स को पूरा करने में। ठीक है, तो इस कोर्स से रिलेटेड किसी के मन में अगर कोई सवाल है, वो अपना माइक ऑन करे, कौन सा स्टेट से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा है, जो मन में सवाल है वो पूछ सकता है। जी स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, जी जी आवाज क्लियर आ रही? जी, क्लियर आ रहा है आपका वॉइस। मेरा नाम मुस्तकीम है, मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी मेरा एक सवाल था सर। जी 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 जैसे हमारा इंटरव्यू हो गया, हम किसी होटल में लग गए, तो उसका अकोमोडेशन होटल का ही रहेगा या हमारा रहेगा, हमारी तरफ से? मैंने वही आपको बताया अभी कि जो रहने और खाने की जो फैसिलिटी है, फूड एंड अकोमोडेशन जो फैसिलिटी है, वो होटल आपको देगा। जो रहने और खाने का जो 4 स्टार होटल होता है, वो जो भी आप वहां पे जब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, आप होटल में काम करने के लिए जाएंगे, तो वो आपको देगा रहने खाने के लिए। साइड बाय साइड जो एकेडमिक पार्ट होगा, जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा, उसकी आपकी क्लासेस लगेंगी, वो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी, जैसे कि जब आप होटल में काम करते हैं तो मेजर 2 शिफ्ट में वर्किंग आपका रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो क्लासेस आपकी जो होगी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में होगी। मान के चलते हैं कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में होटल में काम कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, तो इवनिंग के टाइम पे फ्री है, तो इवनिंग में आप क्लासेस आप अटेंड करेंगे। और मान के चलते हैं कि आप इवनिंग क्लासेस हैं, तो आपका जो एकेडमिक सेशन होगा, जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा, वो मॉर्निंग क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। और किसी रीजन से ऐसे होता है कि हम क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, जब आप यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट अपना करवा लेंगे, तो आपको एक एलएमएस मिलेगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है। उस एलएमएस में क्या है, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो जब भी आप फ्री हो, तो एलएमएस के थ्रू उस रिकॉर्डेड सेशंस को आप सुन सकते हैं, कर समझ सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली जो आप होटल में हर रोज काम करेंगे, वही आपका थ्योरेटिकल पार्ट में आएगा, थ्योरेटिकली वही चीजें होंगी। तो इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं वहां पे। तो इस तरीके से आपका एकेडमिक पार्ट पूरा होगा। और सबसे अच्छा चीज इस कोर्स का ये है कि मान के चलते हैं कि आप 3 इयर्स कोर्स के लिए एडमिशन अपना लेते हैं, 3 साल के लिए होटल मैनेजमेंट का डिग्री करते हैं।
लेकिन किसी रीजन से आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन में ऐसा होता है कि आपने बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन लिया, आपने अपना 1 साल पूरा किया, उसके बाद किसी रीजन से आपका ग्रेजुएशन छूट जाता है, तो फर्स्ट ईयर आपके कोई काम का नहीं होता। बट यहाँ पे आपका बेनिफिट ये है, आप अपना अपना करते हैं, अपना फर्स्ट ईयर पूरा करते हैं, 1 साल पूरा करने के बाद आपको जो है 1 साल का मिलेगा जो यूजीसी से अप्रूव्ड होगा, साथ में 1 साल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा होटल की तरफ से। उसके बाद हम सेकंड अगर बात करते हैं, 2 साल पूरा आप कर लेते हैं, 2 साल पूरा करने के बाद एडवांस डिप्लोमा आपको मिलेगा, जैसे अभी बताया गया एडवांस डिप्लोमा, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और 3 साल पूरा करने पे आपको जो है होटल मैनेजमेंट का डिग्री मिलेगा 3 इयर्स का, क्योंकि कोई भी डिग्री होता है वो 3 इयर्स का मिनिमम रहता है। तो 3 साल पूरा करने पे होटल मैनेजमेंट का डिग्री मिलेगा, और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको होटल की तरफ से मिलेगा। जी सर जी मेरा एक सवाल और था। जी जी जैसे हम वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं होटल में, हमारा इसी से स्टाइफंड जा रहा है, तो जो हमारी जी। डिग्री आएगी वो कौन से कॉलेज से आएगी और उस पे किसका नाम होगा? और जो पिछले बैच के कितने बच्चे आपके बैच से कौन कौन से होटलों में गए हैं, और होटल लिस्ट और बता दो आप एक बार। देखिए सर, अभी आपको जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, आपका किसी कॉलेज में नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। लिंगियाज विद्यापीठ फरीदाबाद एनसीआर बेस्ड यूनिवर्सिटी है, 26 ईयर पुराना यूनिवर्सिटी है, नेक्रेटेड यूनिवर्सिटी। आप गूगल पे सर्च करेंगे लिंगियाज विद्यापीठ तो आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। पहला चीज तो ये कि आपका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। दूसरा चीज कि हमारा होटल्स में बच्चा कहाँ कहाँ पे है, तो हमारा जो होटल्स के साथ एमओयू है, जो एग्रीमेंट है, द क्राउन प्लाजा आईएचजी ग्रुप है जो इंडियन होटल ग्रुप्स है, द फन रेजिडेंसी है, सीरीज बाय मैरियोट है, क्लार्क इन है, हॉलीडे इन है। इन होटल्स में जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे हमारा बच्चा है। वो नोएडा के अंदर भी है, गुजरात के अंदर भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो इन लोकेशंस पे हमारे बच्चे अलग अलग लोकेशंस पे हैं। दिल्ली में मिल सकता है सर? देखिए मैंने अभी बताया कि नोएडा के अंदर है, दिल्ली के अंदर अभी कोई ओपनिंग आया नहीं है। आई थिंक अगर ओपनिंग आया होगा तो आफ्टर वेबिनार सर या मैडम जिनसे भी आपका बात हो रहा था काउंसलर से, उनसे बात कीजिएगा। अगर होगा तो डेफिनेटली वो आपको बता देंगे। लेकिन करंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ओपनिंग है होटल की तरफ से, जो रिक्वायरमेंट आया है, वो हमारे पास गुजरात और महाराष्ट्र लोकेशन से है। ओ, केवल गुजरात और महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह नहीं है? देखिए करंट करंट रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूं मैं। दूसरी बात ये देखिए कि आखिर अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को आसपास में मिले, तो कल को अगर आपकी जॉब लगेगी, आप जॉब करने के लिए जाएंगे, तब भी तो घर से बाहर जाना पड़ेगा ना। तो अगर आपकी एजुकेशन यहाँ पे हो रहा है ना, तो साथ में प्रैक्टिकली लर्निंग लेने के लिए आपको अगर जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल अगर आप जिस होटल में आप काम करोगे अपने साथ रखेंगे वो होटल वाले, तो वही आपको आखिरकार 3 साल पूरा होने के बाद जॉब दे देंगे, जॉब ऑफर कर देंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपने होटल में काम अच्छा किया, अपने कलीग्स के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, तो वही होटल आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट आपको दे देगा। लेकिन होता क्या है, जब आप 1 साल या 2 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आप सामने से आपके पास आने लग जाती है। क्योंकि कोई भी होटल होता है उसको एक ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो जब एक्सपीरियंस आपके पास होगा, साथ में डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा होगा या डिग्री होगा, तो एक अच्छे खासे पैकेज पे आपका जो सैलरी जो होगा वो डिसाइड किया जाएगा, और वो आपको जॉब पे हायर कर लेंगे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में। तो इस तरीके से हमारे पास काफी ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल या 2 साल कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहां पे बच्चा शिफ्ट हो जाता है। अपना डिग्री पूरा करने से पहले वो जो 10,000 स्टाइफंड में गया, तो क्या पता उसको 18,000 रुपये 20,000 रुपये मिल जाते हैं। वो अकॉर्डिंग टू कैपेबल कितना है बच्चा, उसके अकॉर्डिंग बच्चे के ऑफर होते हैं। सर जैसे हम लोग को 3 साल एक ही होटल में बिताना पड़ेगा कि और अलग अलग सारे होटल में जाना पड़ेगा? देखिए मेरा सजेशन तो ये रहता है कि अगर आप अपना डिग्री कर रहे हैं तो एक जगह से वर्किंग एक्सपीरियंस लें, क्योंकि कोई भी जॉब देने वाला जो एम्प्लॉयर होता है वो ये देखता है कि जो मेरे पास मैन पावर आ रहा है, जो एम्प्लॉय मेरे पास आ रहा है, वो एक जगह पे रह के कितने साल अपना काम कर रहा है। अगर आप मैक्सिमम टाइम किसी होटल में स्पेंड करते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस आपका एक ही जगह पे होता है, तो वो ये जॉब देने से पहले सोचता है कि हाँ उसने 3 साल अपने वहां पे लगाए, तो मेरे पास वो 3 से 4 साल रुकेगा, रिटेन करेगा। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि वो जहां पे भी रुकता है एम्प्लॉई,
जो मैं जिसको जॉब दूंगा वो 3 से 4 साल मिनिमम मेरे पास रहे। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर आपका जो है, पॉजिटिव साइन जो है एम्प्लॉयर के सामने जाता है वो, और आपको जॉब पे हायर रखने के लिए थोड़ा पॉइंट आपका पॉजिटिव हो जाता है देन कंपेयर अदर। कई बार ऐसे होता है कि किसी ने 1 साल जॉब किया है एक जगह पे, उसके बाद कहीं और जॉब शिफ्ट कर लिया है, किसी ने 6 महीने किया उसके बाद कहीं और शिफ्ट कर लिया है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा ट्रस्ट इशू आता है, वो जॉब देने में थोड़ा हिचकिचाता है। लेकिन जिसने लंबे टाइम तक एक ही जगह पे काम किया उसको जॉब मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। बेटर देखनी चाहिए सभी तो महाराष्ट्र गुजरात में। जी जी। पढ़ाई करो। इसके सर अलावा तब और तो कोई क्या क्या है आपका? सर तब तो होटल चेंज कर सकते हैं ना, जैसे किसी होटल में गए वहां पे थोड़ा मतलब मिसबिहेव कर रहा है कोई, किसी भी रीजन की वजह से वो होटल अच्छा नहीं लग रहा, तब तो चेंज कर सकता है ना दूसरा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर कोई जेन्युइन रीजन है, रीजन है। कोई मिसबिहेव आपके साथ हुआ या किसी ने कुछ गलत कहा है किया है, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो हम उनके वहां के एचआर से या जनरल मैनेजर होते हैं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विमोसा का, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ज्वाइन करवा दिया और बस आप अपना काम करो। आपकी क्लासेस को लेकर, आपकी एग्जाम्स को लेकर, आपके जो ऑपरेशन टीम है होता है हमारा जो विमोसा का होता है, वो आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहता है, आपके साथ टच में रहता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वो आपके लिए खड़ा हो सके, है ना। तो सवाल ये उठता है कि कितना जेन्युइन जो दिक्कत है, अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है आपको, तो डेफिनेटली उसके लिए सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर जैसे जी हमने अब रजिस्ट्रेशन करवा दिया और उसके बाद कोई होटल का इंटरव्यू होगा, तो हमें तो पता नहीं होटल का क्या इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू की तैयारी कहाँ पे करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो एक इजी प्रोसेस है, और ये जो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है, ये सभी के लिए है। तो सबसे पहले जब आप अपना, क्योंकि एक लिमिटेड सीट्स है, तो सबसे पहले अपनी सीट बुक करवाना होता है, सीट लॉक करवाना होता है, तो रजिस्ट्रेशन आप अपना करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद विद इन वीक जो हमारा जो काउंसलिंग टीम है, काउंसलिंग टीम आपके साथ इंटरेक्ट करता है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम आपका जो सीवी, हम जो आपका रिज्यूमे हम ले और डायरेक्ट होटल एचआर के साथ आपके साथ कम्युनिकेट करा दें। अगर ऐसा कराएंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो सिलेक्शन से पहले, इंटरव्यू से पहले आपको प्रिपेयर किया जाता है इंटरव्यू के लिए। उस इंटरव्यू में कैसे आपसे क्वेश्चन एचआर पूछ सकता है, किस तरीके से आपको उसको आंसर करना है, आपको जो अपना ड्रेसअप सेंस किस तरीके से रखना है, आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए जब आप इंटरव्यू देंगे तो कैसा होना चाहिए, कितने बजे आपका इंटरव्यू होगा, है ना, वो सारा टाइमिंग है, डिटेल्स है, इंटरव्यू एटिकेट्स हैं, आपको बेसिक कम्युनिकेशन है, वो सारी की सारी चीजें जो है हमारे काउंसलर आपको सिखाएंगे। और जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, आप रेडी हो जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो आपको एक डेट एंड टाइम बताया जाएगा कि इस टाइम पे जो होटल एचआर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो टेलीफोनिकली भी कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे अभी हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू होने के बाद विद इन वीक जो है होटल की तरफ से रिजल्ट आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एडमिशन, जो यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, इनरोलमेंट आप करवा लेते हैं, उसके बाद आपको एक एनओसी मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन के बाद आपको जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका बताया जाता है होटल के अंदर कि इस पर्टिकुलर डेट को आपको ज्वाइन करना है, वो डेट को आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपका वर्किंग स्टार्ट हो जाता है, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के साथ साथ जैसे बताया कि मंथली फिक्स स्टाइफंड आपको मिलता है जो 10,000 रुपीज आपका होता है, रहने खाने का जो फैसिलिटी वो होटल आपको दे रहा है। तो उस 10,000 रुपए में से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके अपना जो है, अपना जो पेंडिंग फीस है, पेंडिंग फीस आप पे करते रहते हो। रिमेनिंग जो पैसा होता है 10,000 में से मान के चलिए कि 4,500 रुपए के आसपास जो मंथली आप जो अपना बचा हुआ फीस है वो पे करते हैं, 5,500 रुपए आपकी पॉकेट में बचते हैं। वो 5,500 रुपया तो अपने लिए आप यूज कर सकते हो या अपने घर वालों को अपना हेल्प कर सकते हो। अगर हम दूसरा फेज देखें कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो जब सिलेक्शन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरी जगह पे जो इंटरव्यू हो रहे होते हैं या दूसरी जगह से जो रिक्वायरमेंट होता है वहां पे हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। तो मान के चलिए कि विद इन 15 दिन, विद इन 15 डेज जो है 3 से 4 इंटरव्यू हम कंडक्ट करवा देते हैं जिस भी होटल की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है। तो मान के चलिए कि पहले में नहीं होता तो दूसरे में डेफिनेटली आपका हो जाता है। तो हमारा जो
बच्चा विलिंग है, जो करना चाहता है होटल के अंदर काम, अपना एजुकेशन होटल मैनेजमेंट कोर्स अपना करना चाहता है, तो डेफिनेटली हम सिलेक्शन उस बच्चे का करवा सकते हैं। क्योंकि होटल एचआर को ये पता है कि केवल मुझे सिर्फ ये जानना है कि बच्चे की इच्छा है या नहीं है काम करने की। क्योंकि आप बिल्कुल रो होते हैं, आपको होटल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन बेसिक एटिकेट्स जो होते हैं, जब इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जाता है, वो सामने वाला जो एचआर होता है वो समझता है कि हाँ, इस बच्चे की इच्छा है काम करने की, सीखने की, तो डेफिनेटली वो मेरे होटल में आके काम करेगा, रुकेगा, तो डेफिनेटली वो आपको जॉब दे देते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन से लेकर इनरोलमेंट प्रोसेस करने के तक, होटल ज्वाइन करने तक। जी। अगर सर कहीं भी इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो जो फिर ये 2,000 रुपये ये वापस मिल जाएंगे या फिर ये नहीं मिल पाएंगे? देखिए, पहली बात तो हमारा जो ट्रैक रोड यही कहता है कि सिलेक्शन हम करवा देते हैं, लेकिन किसी रीजन से सिलेक्शन नहीं होता है, उसका रीजन आप नहीं हो रीजन, तो डेफिनेटली वो रिफंड किया जाता है। लेकिन रिफंड उस केस में होता है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन सिलेक्शन इंटरव्यू हमने आपके लिए करवाया कंडक्ट, और आप इंटरव्यू देने नहीं आए, या इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद आपका माइंड चेंज हो जाता है, तो उस केस में वो पैसा रिफंड नहीं हो जाता। सर ये भी तो देखना पड़ेगा, जैसे इंटरव्यू हो गए, वो होटल पिछले 5 स्टार है, 4 स्टार, 2 स्टार है, तो अगर 2 स्टार है तो उसमें तो कोई भी बंदा क्यों ट्रेनिंग करेगा? फोर हमारे स्टार पास जो 5 स्टार होटल्स का हैं, जितने भी हमारे होटल्स हैं, वो सारे 4 स्टार या 5 स्टार होते हैं, 3 स्टार 2 स्टार नहीं होते हैं, सारे के सारे 4 स्टार या 5 स्टार होटल होते हैं। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है। सर आई हैव अ डाउट। जी। सर मेरे को ये पूछना है कि सर जो फीस पहले आप आपने अपने बोली बारे है में बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं और सर मैं कौन सा स्टेट प्रियांशु तिवारी बोल से? रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। जी। उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। मेरा डाउट ये है कि जो 16,500 जो रुपीज हैं, ये जी। इंटरव्यू के बाद जमा करने हैं या उससे पहले जमा करने हैं? जब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आपको करनी है सबमिट। उससे पहले पैसा नहीं देना है, 16,500। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपका सिलेक्शन कंफर्मेशन आ जाएगा होटल की तरफ से कि तिवारी जी का सिलेक्शन हो गया है और पर्टिकुलर इस डेट को ज्वाइन करना है, तो उसके बाद ही आपने जो है 16,500 रुपए देना है। एनओसी आपका रिक्वायरमेंट है, जो एनओसी आपको मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, और यूनिवर्सिटी एंड पे आपका इनरोलमेंट हो जाता है, क्योंकि एज एन स्टूडेंट आप वहां पे ज्वाइन करते हो। ओके सर। जी। 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 मेरा नाम शिवजीत है, चित्रकूट यूपी से बिलोंग कर जी। 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 बिलोंग बिलोंग सर मेरा डाउट ये है कि डिग्री की पास होने की गारंटी यूनिवर्सिटी लेती है या नहीं? डिग्री की पास होने की गारंटी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। अगर आप एग्जाम सही से दे देते हो, अच्छे से दे देते हो, तो आप पास हो जाओगे, है ना। मैंने आपको बताया कि हाँ, 70% प्रैक्टिकली चीजें आपकी होती हैं वहां पे। जो आप हर रोज होटल में काम करते हो, चीजों को देखते हो, चीजों को ऑब्जर्व करते हो, वही आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, वो भी 30% है। अगर आपने जो सीखा, जो ऑब्जर्व किया, वही चीजें आप नहीं लिखोगे तो पास कैसे कैसे होगे, है ना। तो वो चीजें तो आपको करनी पड़ेगी ना। हाँ, आपने लिखा सही है, आंसर सही किए हैं, तो हम गारंटी देते हैं आप पास हो जाओगे। लेकिन जो क्वेश्चन को समझ के आंसर तो आपको करना पड़ेगा ना। जी। और तो हम तो 3 साल का एक्सपीरियंस है होटल। जी। जी बिल्कुल, तो आपको हेल्प मिलेगा उस चीज का। अगर एक्सपीरियंस आपको है तो हेल्प मिलेगा चीजों को समझने के लिए। जिस भी होटल में आपका सिलेक्शन होगा, तो आपका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। कोई डिपार्टमेंट आपको जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। जो डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया है, जिस चीज का एक्सपीरियंस है, क्या पता वो डिपार्टमेंट आपको मिल जाए। लेकिन वो सारी चीजें डिपेंड करता है कि होटल्स आपको किस कैपेबल समझता है, किस डिपार्टमेंट के लिए आप सुटेबल हो। आप पहली देखिए, सबसे पहला मेन मोटो जो होता है इंटरव्यू करने के बाद, होटल को ज्वाइन करना। होटल में जब आप ज्वाइन कर जाते हो, जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलता है, डिपार्टमेंट में आप जब काम करते हो, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हो, अपनी लाइजनिंग आप बनाते हो,
तो इंटरनल डिपार्टमेंट पोस्टिंग होता है। इंटरनल डिपार्टमेंट आपका जो है, मान के चलिए कि कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिला, आप काम सीख जाते हो अच्छे से, तो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट अगर आता है तो आप अपने सीनियर्स को, कलीग्स को बोल के वहां डिपार्टमेंट अपना शिफ्ट करवा सकते हो। तो आपकी बात है कि आप कितना बॉन्डिंग अच्छा है अपने सीनियर्स के साथ, लाइजनिंग कितना अच्छा आप बनाते हो, वो सारी चीजें डिपेंड करती है ना। जी जी जी। तो शिवजी जी, सबसे पहला तो चीज यही है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, सिलेक्शन आप अपना करवाइए, एडमिशन आप लेंगे, चीजों को सीखेंगे, जो एक्सपीरियंस आपको है वो आपको हेल्प मिलेगा, वो एक्सपीरियंस ही आपने वहां पे मेंशन करना है, एग्जाम्स में आंसर करना, तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। तो सर दिल्ली आके रजिस्ट्रेशन करवाना था। नहीं नहीं, आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हो। अभी हमारे चैट बॉक्स में भी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको देंगे अभी हमारी जो टीम है, या जिस भी सर या मैडम से आपका बात हो रहा था, आफ्टर वेबिनार आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, वो रजिस्ट्रेशन का डिटेल आपको अच्छे से बता देंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन अपना कराना है, सीट बुक कैसे करानी। क्योंकि देखिए, एक बैच में केवल 10 जो सीटें होती हैं, उसमें 3 से 4 ऑलरेडी लोग हो चुके हैं, अपनी सीट वो बुक करवा चुके हैं। रिमेनिंग जो सीट है, सबसे पहले जो आएगा अपना रजिस्ट्रेशन बुक करवाएगा, अपनी सीट लॉक करेगा, उसी के हम रजिस्ट्रेशन बुक करेंगे, उसका ही आगे इंटरव्यू प्रिपरेशन हम करवाएंगे। उसका सिलेक्शन जब हो जाएगा, तो मान के चलिए कि जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप ज्वाइन कर लेते हो। कोई बच्चा अगर बाद में रजिस्ट्रेशन करा तो उसका 1 महीने 2 महीने बाद ये हो जाता है ना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं होटल मैनेजमेंट के अंदर, लिमिटेड वैकेंसीज हैं, लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होती है होटल के अंदर, 4 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर। तो जितना जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके आगे का प्रोसेस उसके हिसाब से होगा ना। जी 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 होगा। सर मेरा एक सवाल था। जी ये 10 ये ही कह रहा बच्चों का हूँ, बैच चलता है आप सर। ये लिस्ट दे सकते हो कि अभी तक कितने बच्चों ने डिग्री की है आपके इंस्टीट्यूट, इस कॉलेज से, आपके थ्रू, और कितनों का कितना प्लेस लगा है, कहाँ पे लगा है, ये चीज। पहली बात तो, जिस भी होटल में आप जा रहे हो, जब आपको कुछ नहीं आता, उसी टाइम पे अगर आपको वो 10,000 रुपए दे रहे हैं, स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, रहने खाने का फैसिलिटी दे रहा है। जब कोई होटल किसी नए बच्चे को रखता है ना, उसके ऊपर 18 से 20 हजार रुपए का खर्चा होता है होटल का, क्योंकि रहने खाने का 60 से 8 हजार रुपए होता है। आपको स्टाइपेंड 10,000 रुपए मिलता है। 17 से 18 हजार रुपए अगर कोई होटल आपको दे रहा है, पहली बात तो वही होटल आपको जॉब दे देगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि बेटर अपॉर्चुनिटी में अपने आप शिफ्ट आप करवा लेते हो। तो हमारे पास काफी ऐसी लिस्ट है, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं उसी होटल में जॉब कर रहे हैं, या फिर मैं कहूंगा कि उनको दूसरी जगह से बेटर अपॉर्चुनिटी आई तो वहां पे वो बच्चा काम कर रहा है ना। तो आप नहीं, आफ्टर वेबिनार जो है, जिस भी सर से या मैडम से आपका बात हो रहा था, उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा इस बारे में। ये पूछ रहा था सर मैं, अभी तक आपके इस इंस्टीट्यूट से कितनों ने डिग्री कंप्लीट कर ली है, ये चीज पूछ वही रहा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे पास तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैं। तो आफ्टर वेबिनार जो सर या मैडम से जिनसे आपका बात हो रहा था, वो डिटेल में आपको इन चीजों के बारे में बताएगा। हमारे पास तो 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पास जा चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, या अभी ऑन गोइंग अपने ट्रेनिंग पूरा कर रहे हैं, या पास आउट होने के बाद वो जॉब कर रहे हैं। एक बच्चा तो ऐसा है जिसका सिंगापुर में जॉब लगा है, जिसका पर मंथ सैलरी 1,38,000 रुपए है। ऐसा बच्चे भी हैं। जी देखिए, जो अननेसेसरी माइक ऑन है किसी का, उसको प्लीज एक बार आप म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अपना पूछना चाहता है शायद वो नहीं पूछ पा रहे हैं। तो टीम एक बार जो अननेसेसरी माइक जिसका ऑन है उसको म्यूट आप कर दें प्लीज। जी जी। अभी किसी के मन में कोई सवाल है? जैसे काफी अच्छा जो इन्होंने क्वेश्चन पुट किया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है। चैट बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक आपको शेयर आई थिंक किया जा चुका है, नहीं किया तो अभी शेयर कर देंगी टीम हमारी। साथ में मैंने आपको बताया कि कैसे आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन के बाद कब आपको फीस देना है। जब तक सिलेक्शन आपका नहीं हो जाता तब तक कोई फीस आपको नहीं देना है अपना। उसके बाद जब इनरोलमेंट फीस देने के बाद आप जब होटल में चले जाते हो, जो स्टाइफंड आपको मिलेगा, जो बचा हुआ फीस है, आपको वो पार्ट बाय पार्ट करके अपना फीस देना है। आपको बताया भी गया है कि आप वन टाइम में फीस पे कर सकते हो, सेमेस्टर वाइज फीस पे कर सकते हो, या अपना पार्ट बाय पार्ट मंथली आपका जो अपना फीस अपना दे सकते हो। वो आपके ऊपर ऑप्शन है, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना फीस पे करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल इजी एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है।
यूनिवर्सिटी मैंने बताया आपको, लिंगियाज विद्यापीठ यूनिवर्सिटीज है जो फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में है। 26 ईयर पुराना यूनिवर्सिटी है, नैक रेटेड यूनिवर्सिटी है। आपको जो डिप्लोमा या आप डिग्री करोगे तो वो एक यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री आपको मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो 4 स्टार या 5 स्टार होटल में आपको मिलेगा, जहाँ पे भी आपका पोटेंशियल है या जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। रहने और खाने का जो फैसिलिटी है, फूड एंड अकोमोडेशन फैसिलिटी है, वो होटल आपको देगा। ये सारी चीजें जो ऑलरेडी मेंशन है हम रिटर्न में देते हैं, साथ में जो एक्सपीरियंस आप करेंगे उस चीज का जब आप ज्वाइन कर जाएंगे। सर इंटरव्यू की तैयारी ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन? जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है वो ऑनलाइन होती है। आपको कुछ पीडीएफ फाइल से आपको शेयर किया जाएगा। जो हमारा काउंसलर जो होते हैं, जो काउंसलिंग टीम होती है, वो आपको रेडी करेगी। आपको एक टाइम दिया जाएगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे सेशंस रहता है, वो सेशन आपने अटेंड करना है, जहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। है ना। वीक में 2 डेज का क्लासेज होता है। जब आप वो क्लासेज अटेंड कर लेते हो तो हमारे जो सीनियर मेंटोर हैं सिद्धार्थ बनर्जी सर, वो आपको जो बेसिक प्रैक्टिकल जो चीजें हैं होटल्स की, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे, बताएंगे वहां पे। जब आप रेडी हो जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, उसके बाद ही इंटरव्यू कंडक्ट आपका करवाया जाएगा। सर एक डाउट और है सर, जैसे जी हम आ गए आप महाराष्ट्र होटल है, तो उसमें आप एक बार छुट्टियों दोबारा पूछिए के लिए सर एक जैसे हम आ गए इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग आपका के बाद वॉइस छुट्टी ब्रेक कर रहा मिलती है, है एक बार क्या? दोबारा छुट्टी हेलो। से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं, तो आपका जो वर्किंग होता है वीक्स में 6 दिन का वर्किंग होता है। वो आपका वीकली ऑफ यानी हफ्ते में एक दिन का छुट्टी वो कभी भी हो सकता है, वो संडे के भी हो सकता है, मंडे के भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू शिफ्ट जो मैन पावर होता है, कौन सा छुट्टी किसके अकॉर्डिंग जो होटल एचआर देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग वो आपको देंगे। उसके बाद सेमेस्टर ब्रेक मिलता है आपको। आपका 6 महीना पूरे होने के बाद जब नहीं, एग्जाम 6 महीने के बाद, तो हफ्ते 10 दिन का आपको ब्रेक भी दिया जाता है, सेमेस्टर ऑफ जिसको बोला जाता है, नेक्स्ट सेमेस्टर से पहले। तो 10 दिन आप घर पे जाके आ सकते हो, घर वालों से मिल सकते हो आराम से। उसके बाद जब घर से आके दोबारा आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो अपना, तो ये सारा प्रोसेस होता है। सॉरी जी टू इंटरप्ट सर, हमारे सेशन का जी टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है, सो आई थिंक हमें नहीं नहीं, अभी एक बार ठीक है, अभी होप सो हो गया है ऑलमोस्ट टाइम तो, लेकिन अभी भी कुछ एक आध कुछ क्वेरी है तो 1 से 2 मिनट और ले सकते हैं टीम का। तो जी प्लीज सर। कैंडिडेट देखिए, काफी अच्छा है जो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं अपने जितने भी जिन्होंने भी अपना अभी अपने सवाल रखे हैं, काफी अच्छे सवाल रखे हैं उन्होंने। जो क्वेरी थी मैंने क्वेरी को कोशिश की है आंसर करने की, फिर भी क्या होता है कई बार क्वेरीज कुछ रह जाती हैं। तो आफ्टर वेबिनार जिस भी सर या मैडम से आपका बात हो रहा था उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वो आपको डिटेल में चीजों को बताएंगे। आपको जो कोर्सेज के बेनिफिट हैं, एक्सपीरियंस के बेनिफिट हैं, स्टाइफंड जो है, जो एक अपना कहते हैं ना कि फैमिली पे किसी टाइप का बर्डन ना डालना है, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली यहाँ पे। और आखिरकार कोई भी एजुकेशन आप पूरा करेंगे, एजुकेशन के पास तो जाना तो किसी ना किसी इंडस्ट्री में है ना। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी एक होटल इंडस्ट्री में जाके आप काम सीख सकते हो। जब 3 साल के बाद लोग जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक जॉब होगी हाथ में। 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर जो होता है ना, वो आपको काफी हेल्प करता है जॉब लगने में। तो अगर वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है, मंथली आपकी सैलरी आपने कितना सीखा इन 3 साल में, वो मंथली 30,000 रुपये भी सैलरी हो सकता है, 40,000 रुपये भी हो सकता है, 50,000 रुपये भी हो सकता है। वो आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि उन 3 साल में जब होटल मैनेजमेंट का डिग्री आप कर रहे थे कितना आपने प्रैक्टिकली होटल में सीखा है। तो सर वो एक सारी डाउट। चीजें होती हैं। हेलो। तो अभी किसी के मन में कोई सवाल है तो प्लीज अपना माइक ऑन कर सकते हैं, लास्ट 2 मिनट हम और एक्स्ट्रा दे सकते हैं यहाँ पे। यस सर, यस सर। जी जी सर, डिग्री के बाद कहते हैं ये 100% जॉब मिल सकती है? हम तो पहले दिन ही, जब आपकी डिग्री हुई नहीं है पहले दिन आपको हम स्टाइफंड दे रहे हैं होटल में, जब मिलेगा आपको 10,000 रुपीज रहना खाना, तो 18 से 20,000 रुपये तो आप मान के चलिए वहां पे आपको मिल ही रहे हैं। मैंने आपको बताया जब आपका डिग्री हो जाएगा, पहली बात तो डिग्री होने से पहले आपके पास जॉब हाथ में होगा, दूसरे होटल्स की तरफ से आपको जॉब ऑफर आ चुका होगा, या वही होटल जी आपको सर। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रख लेगा। है ना। जी सर। वरना जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली हम होटल में आपको रेफरेंस देते हैं भी हाँ इस बच्चे के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आप जॉब लगवाइए।
यहाँ पे बच्चे को जॉब पे रखिए। तो वो काफी चीजें है, लेकिन हमारा तो एक्सपीरियंस यही रहा है प्रीवियस की, अगर मैं बात करता हूँ तो ऑलरेडी बच्चे के पास 3 से 4 अपॉर्चुनिटी होती है होटल की। वो उसको जितना अच्छा लगता है, जो बढ़िया पैकेज लगता है, सैलरी ऑफर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो ज्वाइन कर लेता है वहाँ पे। तो सर जैसे मैं तो कहते हैं बाहर आकर रहना पड़ेगा मेरे को फिर। हाँ जी। मैक्सिमम जैसे सर मैं दिल्ली कितना में रहता हूँ। सैलरी लग सकता है 3 साल के बाद? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि वो 30,000 रुपये भी मंथली आपका सैलरी हो सकता है, 40,000 रुपये भी हो सकता है, 50,000 रुपये हो सकता है। एक सिंगापुर में मैंने बताया कि एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, वहां पे उसका मंथली जो सैलरी 1,38,000 रुपये भी है ना। तो वो सर आपके ऊपर अगर डिपेंड चाहे करता है साथ, कि आपका पोटेंशियल कितना है। अगर जी। सर चाहे दूसरे साल अगर दूसरा होटल में ट्रेनिंग लेने तो मिल जाएगा सर? हाँ जी। अगर साल बाई साल चेंज करना चाहें, ईयर बाई ईयर, तो वो हो सकता है। बिल्कुल, देखिए आप मिनिमम जैसे 1 ईयर हम लोग एक का होटल में जैसे स्पेंड महाराष्ट्र मिल करते हैं। गया, जी। और हम लोग को दिल्ली में अगर हो सकता है तो वो कर सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर 1 साल कंप्लीट आपका हो जाता है वहां पे, वर्किंग एक्सपीरियंस का लेटर आपको 1 साल का मिल जाता है, तो डेफिनेटली जब दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम डेफिनेटली आपका इंटरव्यू देके आपका, क्योंकि आपको प्रायोरिटी मिलेगी ना वहां पे सिलेक्शन होने के बाद। तो आप, मैंने वही बताया कि 1 साल पूरा होने के बाद आपके पास सामने से ऑफर हो जाता है। वो दिल्ली से भी हो सकता है, वो दूसरे स्टेट में से हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हमारे पास एक फैसिलिटी बच्चा था सर जिसने आप अभी अपना आप ही लोग हैं सर ना डिप्लोमा कंप्लीट बताएंगे? किया है। उसने पहले राजस्थान में अपना डिप्लोमा किया पूरा, उसके बाद वो गुजरात में जॉब करने गया, वो दोबारा से अभी राजस्थान में आ गया है, तो उसका सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग है ना। यस सर। तो वो सारी चीजें होती है। तो पार्टिसिपेंट देखिए, हमारा वेबिनार का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। आई थिंक सभी की क्वेरीज ले ली जा चुकी है। फिर भी कुछ रहता है तो अपने जो काउंसलर हैं जिनसे भी आपका बात हो रहा है उनसे आप बात कीजिएगा, उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं इस बैच के अंदर। रजिस्ट्रेशन करवा के अपना सीट लॉक करवा लीजिएगा, उसके आगे का प्रोसेस है वो सारा टीम आपको बता देगा। और मैं तो यही कहूंगा कि एक प्राउड फीलिंग के साथ आप ये जरूर करेंगे कि हाँ, मेरे अगर ग्रेजुएशन अपने ही अर्न किए हुए पैसे से मैंने अर्न की है, अपनी ग्रेजुएशन जो है अपने ही पैसे से मैंने पे किया है, तो एक प्राउड फीलिंग होता है। नॉट इवन खुद को होगा, आपकी फैमिली को भी होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास सामने से आई है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। विश ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच सर, एंड थैंक यू सो हाँ मच बना फॉर लिए joining काम। अभी आप सबके पास बिल्कुल सर ने कहा कि लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्दी से जल्दी अभी सभी टीम मेंबर से कांटेक्ट करिए। आपको चैट बॉक्स में भी नंबर दिए गए हैं, तो आप कॉल करिए, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके मैम, थैंक यू।